परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ट्यूटोरियल सीरीज में हमने लेटर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऐसे और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और आपको ये बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वुमेन। तो यहाँ पे मैं मेन को एम से रिप्लेस कर रहा हूँ और वुमेन को डब्ल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो 7 मेन है एंड कितने वुमेन है? वुमेन हमारे 6 है, 6 वुमेन है, तो 6 वुमेन है। और क्या कह रहा है? 5 पर्सन टू बी सिलेक्टेड। सेलेक्ट कितना करना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है हमें कितने को? 5 को सिलेक्ट करना है। मतलब 7 हमारे पास मेन है, 6 हमारे पास वुमेन्स है, हमें 5 को सिलेक्ट करना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ए कमिटी सो दैट एट लीस्ट 3 मेन, कम से कम 3 आदमी कमेटी में होने चाहिए। सो दैट एट लीस्ट 3 मेन ऑन द कमेटी, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। मतलब हमें ये कह रहा है, कंडीशन ये कह रहा है कि जो भी हमें कमेटी हम बनाएंगे उसमें कम से कम 3 आदमी हो, कम से कम 3 आदमी हो। मतलब 2 आदमी नहीं होने चाहिए। जो भी हमें 5 लोगों को जो सिलेक्ट करना है, 5 लोग को जो सिलेक्ट करना है, इसमें कम से कम 3 मेंस होने चाहिए, बाकी वुमेन्स होनी चाहिए। तो हम केस बनाते हैं। कुछ पहला केस ऐसे नहीं बनेगा। पहला केस ये बनेगा कि पहली कंडीशन में 3 आदमी कम से कम होने चाहिए। 3 मेंस हो गए, 2 मेंस तो हो नहीं सकते। 3 मेंस ले लें और 5 टोटल करना है, 2 वुमेन ले लिया। मतलब पहला केस हमारा ये बन गया कि जब हमारे 3 आदमी और 2 औरत हो गए। प्लस सेकंड केस हमारा क्या बना? कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई कहा नहीं है। तो अब की बार मैंने 4 मेंस ले लिया, 4 मेंस ले लिया। और यहाँ पे वुमेन्स जो हमारी 2 होती थी, वहाँ पे 1 वुमेन्स हो गई, क्योंकि टोटल हमें कितना करना था? टोटल हमें 5 करना था। थर्ड केस हमारा जो बन रहा है, इसमें 5 मेंस ही ले लिए। और जब 5 मेंस ले लिए तो वुमेन लेने की नीड ही नहीं है। ये हमारे टोटल केस बन गए। जिनके भी माइंड में अगर कुछ चल रहा हो कि यहाँ पे 2 मेन क्यों नहीं हुआ, 1 मेन क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें कंडीशन कह रखा था कि 3 मेन कंपलसरी हैं, कि 3 आदमी होने ही चाहिए। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, ये हम सॉल्व करें। 3 मेन सिलेक्टेड फ्रॉम 7, तो 7 C3 ये हो गया, इनटू 2 मेन सिलेक्टेड फ्रॉम वुमेन। वुमेन कितने हैं हमारी? 6 हैं, 6 C2 पहला हो गया। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये मैंने ऐसी एज ए कॉम्बिनेशन का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है। और मैंने बताया था जहाँ पे ग्रुपिंग की बात आती है वहाँ पे कॉम्बिनेशन आता है, जहाँ पे अरेंजमेंट की बात आती है वहाँ पे हमारा परम्यूटेशन आता है। ऐसे सबका कर लेंगे। 4 चूज करना है, 7C4 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 1 चूज करना है, 6C1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगली कंडीशन के लिए 5, 7 और C और 5 हो गया। ये हमारा हो गया कुछ सोल्यूशन। और इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 5 2 5 प्लस 60 प्लस 210 प्लस 20। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे हमारा आ जाएगा 756। ये हमारा कुछ इस तरीके से सॉल्व हो गया, बहुत ही इजीली वे में सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन अ ग्रुप 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो बॉयज को हम बी से रिप्लेस कर रहे हैं, 6 बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। 4 चिल्ड्रेन टू बी सिलेक्टेड। सिलेक्ट कितने को करना है? अब की बार हमें 4 को सिलेक्ट करना है। मतलब इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सिलेक्ट सच दैट एट लीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। इसमें कह रहा है एक बॉय कंपलसरी होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट है 1 बॉय तो आना ही चाहिए, 1 बॉय तो कंपलसरी है। तो 1 बॉय कंपलसरी है, तो हम केस बना लेते हैं। केस बनाएंगे। पहला केस हमारा आ जाएगा 1 बॉय कंपलसरी है, तो पहला हो जाएगा 1 बॉय एंड टोटल 4 को चूज करना है, 3 गर्ल्स। टोटल 4 हो गए पहला केस।
सेकंड केस हमारा क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है 2 बॉय, सेकंड केस बन जाएगा 1 बॉय था 3 गर्ल्स थे, 2 बॉय एंड 2 गर्ल्स हो गया। थर्ड केस हमारा होगा प्लस करके, थर्ड केस हमारा क्या हो गया 3 बॉय एंड कितने गर्ल्स हो सकती हैं, 3 बॉय हो गए और टोटल 4 को लेना 1 गर्ल्स हो गए। कंडीशन हमारी है टोटल हमारे बॉयज ही हो सकती हैं, तो मतलब 4 बॉयज हो गया। गर्ल्स की नीड नहीं है क्योंकि 4 ही लोगों को सिलेक्ट करना था, कोई गर्ल्स कंपलसरी नहीं थी कि हर ग्रुप में गर्ल्स होनी ही चाहिए। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से जैसे ऊपर हमने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करेंगे कि कितने में से चूज करना है। यहाँ से है 1 बॉय सिलेक्टेड फ्रॉम 6 बॉयज, तो 6C1 मल्टीप्लिकेशन 3 गर्ल्स सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स, तो 4C3 हो गया। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन का इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है, इसीलिए हम इसी तरीके से आगे हम कर लेते। कुछ इस तरीके का हमारा जो फॉर्मेट निकलता हुआ, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। हमारा क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। एक अलग तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे में सॉल्व होता है बट लोगों को प्रॉब्लम होती है उसमें सॉल्व करने में। जरा देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। बताइए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी परफॉर्म फ्रॉम डिजिट्स गिवन है कि हमें 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो हमें 3 डिजिट का कोई अगर नंबर बनाना है, 3 डिजिट का नंबर कोई बनाना है तो हमें एक बॉक्स करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें 3 बॉक्सेस हों। 3 बॉक्स हो गए क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है तो 3 बॉक्स हमने यहाँ पे सेपरेट बना लिए। अब जो हमारे नंबर्स जो यूज करने हैं, जो नंबर यूज करने हैं वो गिवन है। नंबर कौन कौन से हैं, हम इन नंबर्स का यूज करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है जिसमें कंडीशन है विच आर डिविजिबल बाई 5, जो नंबर 5 से डिविजिबल हो वो हमें बनाना है। तो पहली बात हम ये जानते हैं कि 5 से डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है। जब कहीं 5 से डिविजिबिलिटी का केस होता है, 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट में या तो 0 आए या तो 5 आए। ये 2 चीजें अगर आती हैं तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। जरा देखते हैं कि इसमें 0 है, 0 है नहीं, इसलिए 0 वाले कंडीशन को इग्नोर कर देना है हमें। 0 जब है ही नहीं तो हटा दो। 5 है तो मतलब ये कंपलसरी है 3 डिजिट का नंबर 5 से डिविजिबल तभी होगा जब उसके लास्ट में 5 आए। मतलब यहाँ पे ये कंपलसरी हो गया, यहाँ पे 5 को ही आना है और कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई और नंबर आया तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मतलब यहाँ 5 आ गया, ये नंबर जो है यहाँ आ गया, तो इसको यहाँ पे प्लेस करने के लिए केवल और केवल हमारे पास कितने तरीके हैं, एक तरीके। मतलब 5 को यहाँ पर रखने का हमारे पास एक ही तरीका है। यहाँ पे 5 प्लेस हो गया, एक ही तरीका है। दूसरा, अब इसमें कह रहा था नंबर इज नॉट रिपीटेड, और रिपीटेड नहीं है, मतलब 5 यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अब कितने नंबर्स हमारे बचे, अब 1 2 3 4 5 बचे। तो यहाँ से कोई भी नंबर, इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ आ सकता है। माना कि जैसे यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है, 5 नंबर है तो 5 तरीके से आ सकता है, मतलब 5 तरीके से आ सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे पिक कर दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए 2 नंबर 2 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब 2 का भी काम खत्म, 5 का भी काम खत्म, दोनों का काम खत्म। अब कितने नंबर्स बचे हमारे पास, 3 6 7 9। तो यहाँ पे 4 नंबर है, तो 4 नंबर में से कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। 4 नंबर है तो 4 नंबर्स हैं, मतलब 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे तरीके हो गए इतने। तो हमारा जो टोटल वेज निकला कितने तरीके से हो सकता है, 4 × 5 × 1। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया 20। ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा था बट सोचने वाला था कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक नई सीरीज में। थैंक यू।